अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिक्षा जय का उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर दिलदार नगर में हूँ। बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में मैं मौजूद हूँ। तो उन्हीं से हम बात करते हैं कि किसका कितना परसेंटेज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्फिजा खातून है। अल्फिजा, कितना परसेंटेज है आपका? 94%। अच्छा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर। आगे क्या करना है? मुझे अभी तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है और उसके बाद मैं यूपीएससी का तैयारी कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो अभी 11th कहाँ से करेंगी? अभी वही बोला मैंने, एमयू यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म भरा है। अगर उसमें हो जाता है तो वहाँ पढ़ती हूँ, नहीं तो देखते हैं फिर व्हाट डिसाइड्स द फ्यूचर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। अच्छा, प्रवीण कितना परसेंटेज है आपका? 89%। 89% है। सुने हैं कि एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसमें कितना परसेंटेज है आपका? 99% है। कांग्रेचुलेशन यार। एसएसटी सोशल साइंस में तो आप अच्छा कर दिए आप। यस। आगे का गोल क्या है? आगे जे मेंस और जे एडवांस का एग्जाम देना चाहिए। अच्छा, पहले तो 11th में एडमिशन कहाँ कराना है? इसी स्कूल में, इसी नोबेल में ही कराना है। चलिए, आपको उज्जवल भविष्य की कामना। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति, कितना परसेंटेज है आपका? 88%। 88% है। 11th कहाँ से करना चाहेंगी? 11th अभी मैंने फॉर्म भरा है सीएचएस और पॉलिटेक्निक का। अच्छा, तो उसमें निकल जाएगा तो अच्छी बात है, और यहीं से तब सीएचएस में निकल जाए, सही है। सीएचएस वही भरा है। सीएचएस ही सही है। हाँ। सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल। हाँ, वही से। सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल सीएचएस, क्योंकि बीएचयू का ये एक छोटा सा अंग है, पार्ट है। क्योंकि मैं भी बीएचयू का छात्र रह चुका हूँ और बहुत ही बेहतरीन। अगर निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो नोबेल। नोबेल्स। क्या सब्जेक्ट रहेगा आपका? पीसीएम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हाँ, अच्छा, क्या गोल है आपका? क्या बनना चाहेंगे? वही जेई मुझे भी करना है। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मधु चौधरी। मधु, कितना परसेंटेज है? 85%। 85% है। यस सर। कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा है? कौन सा अच्छा लगता है? एसटी अच्छा लगता है और मुझे आगे जाके आर्ट्स लेना है, क्योंकि आई डिसाइडेड टू आई टेक यूपीएससी में क्लियर करूंगी, तो इसके लिए। तो एसएसटी में कितना परसेंटेज है? एसएसटी में मैं 95 है। अरे यार, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। जो आप गोल्स चूज किए हैं सही है। थैंक यू सर। तो 11th में क्या क्या लेना है? 11th में आर्ट्स लेना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इसी आज से। सही है आपके लिए। तो यूपीएससी के लिए जाना यस है। सर। आईएएस बनना है कि आईपीएस बनना है? आई डिसाइडेड टू बिकम आईएएस बिकॉज अच्छा लगता है ऐसे मैंने यूनिफॉर्म। पूरा जिले का कमान संभालना। यस यस सर। ठीक है, तो बड़ा जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है ये। या ठीक है, आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? आजम खान। आजम, कितना परसेंटेज है? 81%। 81, बहुत अच्छा है। 81 आपका है, बहुत ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट में पकड़ है आपकी? पकड़ तो मैक्सिमम सब्जेक्ट में है, जैसे साइंस, मैथ्स। एसएसटी में सबसे मैक्सिमम मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए। 90 मार्क्स है। एसएसटी ही इतना बढ़िया क्यों है नोबेल का? यहाँ के मैनेजमेंट बहुत सही है, टीचर्स बहुत सही है, उनका क्राइटेरिया बहुत सही है टीचिंग का, इसलिए। 11th कहाँ से करना है? इंशाल्लाह अभी फॉर्म अप्लाई किए हैं अलीगढ़ का, जामिया का भी। अभी जहाँ पे निकल जाए वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो नोबेल। यस। क्या सब्जेक्ट रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अच्छा, पीसीएम रहेगा। जी। चलिए ठीक है। और गोल क्या है आपका? गोल इंशाल्लाह मैं आगे चल के देहरादून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूँ, एनडीए का तैयारी करूँगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। जी, लाइफ है तो स्ट्रगल तो जरूरी है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ गेम खेलते हुए आपको, तो ये गेम को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ एकेडमी के साथ साथ यहाँ सलाम सर जैसे कोच हैं, यहाँ पे बेहतरीन कोच हैं और बड़ा बढ़िया है। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग भी। मैं बता दूं कि हमारे जो पीछे फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये जब से सलाम सर आए हैं यहाँ पर कोच, ये उन्हीं का सब करामात है। ये जो इतने मेडल आए हैं नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में, ये समझ लिया कि बच्चे खेले हैं तब जीत कर लेकर आए हैं। क्या कहेंगे? जी, हमारे स्कूल एकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट में भी मतलब बढ़ावा देता है, क्योंकि मैं स्कूल कैप्टन हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रॉफी दिलाई है, स्टेट में भी दिलाई है और नेशनल में भी दिलाई है। मैं अपने स्कूल को झारखंड, उत्तराखंड और इंशाल्लाह अगला मौका मिले तो इंटरनेशनल को भी रिप्रेजेंट करूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? बुशरा खातून। कितना परसेंटेज है आपका? 77। 77, ठीक है। क्या कौन से सब्जेक्ट में पकड़ है आपकी? साइंस। साइंस में। साइंस में? यस। साइंस में कितना परसेंटेज है आपका? 73 है। और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, लेकिन अच्छा है आपका परसेंटेज। क्या गोल है आपका? आगे क्या बनना है? क्योंकि 10th के बाद बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। जेई निकालना है, डॉक्टर। तब तो बायो लेना पड़ेगा आपको। यस। यहीं से लेना है फिर और कहीं से करना है?
इंटर तो मे बी महाराष्ट्र, नहीं तो फिर यहीं से नोबल। यहीं से। तो डॉक्टर का भी फील्ड बहुत 24 आवर्स का है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं बता दूं कि ये नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं और मैं बता दूं कि यहाँ पे गेम एकेडमी के साथ साथ गेम में भी ये क्षेत्र और ये स्कूल तरक्की कर रहा है। क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह कुशवाहा। अच्छा मनोहर जी, क्या लड़के का नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण तो बहुत ही अच्छा किया है और you, sir. एसएसटी में उसकी अच्छी पकड़ है। थैंक यू सर। सर सबसे पहले गार्जियन ये सोचता है कि हमारा बच्चे का जो स्कूल हो उसमें अच्छी माहौल मिले पढ़ने के लिए। जैसे इंग्लिश मीडियम है, हमने ड्रीम देखा है कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, पढ़े, जाने, फ्यूचर भी इंग्लिश का ही ज़्यादातर है क्योंकि इंटर के बाद हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही मोस्टली मिलते हैं। इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम में डाला और पता किया कई स्कूल कॉलेज में, तो पता चला कि नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मतलब स्कोप, पढ़ाई लिखाई, माहौल, क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, इसलिए हमने उसमें एडमिशन डलवाया। संतुष्ट हैं अपना? सेटिस्फाइड। तो संतुष्ट हैं आप हाँ सर, टीचर से, संस्थान से? बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? फूलमती देवी। कहाँ से आई हैं आप? हमारा घर तो बिहार में है, अच्छा, अच्छा। लेकिन हम लोग दिलदार नगर में ही रहते हैं। अच्छे रहते हैं। क्या बच्चे का नाम है? हमारी लड़की का नाम ज्योति कुमारी सिंह। अच्छा ज्योति। जी तो खुश हैं परसेंटेज? जी, हम बहुत खुश हैं। नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संतुष्ट हैं? जी कोई संतुष्ट। कंप्लेन है तो डायरेक्ट आप बता नहीं, सकती हैं। कंप्लेन कुछ भी नहीं है सर। हमारे बच्चे 3 हैं, तीनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं। स्कूल बहुत अच्छा है और सर लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो आईएएस बनना चाहती है? जी IAS बनना चाहती हैं। तो उसके लिए आप अभी से आपको भी बहुत लगना पड़ेगा। जी, हम हमेशा अपने बच्चों के साथ ही हैं। हमारे लिए सब बच्चे अपने जैसे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम है? जी, मेरा नाम फिरदौस खातून है और मैं इस स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मुझे आज के दिन यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद काफ़ी यादें ताज़ी हुई हैं और अच्छा लगा है। मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया है, पहले जैसा था काफ़ी चेंजिंग आया है और अच्छा लग रहा है। किसके गार्जियन की तरफ से कॉल करें? जी, मैं अल्फिजा की सिस्टर, बड़ी सिस्टर हूँ। तो संतुष्ट हैं क्योंकि आप यहाँ की स्टूडेंट रही हैं आप? हाँ, इससे मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है और इंसान को मेहनत हमेशा करना चाहिए, बच्चा हो या बच्ची हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब एक बच्चा एक पढ़ाई के लेवल में जब कदम रखता है तो काफ़ी मतलब अच्छे से मेहनत करना पड़ता है और एक कागज़ अपने किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपने काबिलियत से उड़ता है। इसलिए ज़िंदगी में किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत साथ ज़रूर देती है और अल्फिजा के लिए मैं बहुत खुश हूँ। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अल्फिजा। थैंक यू सो मच। मैं सोचा जब नोबेल सीनियर सेकेंडरी में स्कूल में मैं आया हूँ, इस संस्थान में आया हूँ, तो क्यों ना यहाँ के टीचरों से बात कर लूँ क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है सब ठीक है लेकिन एसएसटी में बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा किए हैं और 97, 98, 99 तक मार्क्स लेकर आए, परसेंटेज लेकर आ गए हैं। ऐसा क्यों मैम? और आप हिंदी की टीचर हैं? जी, मेरा नाम रीना है और मैं हिंदी की टीचर हूँ। तो यहाँ केवल एसएसटी में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए हैं और हिंदी में भी 94 के अबव सब उधर गए हैं। किसी का 96 है, किसी का 97 है, 98 है, 94, 95, मतलब 90 के ऊपर है सभी। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा और कोई खराब है, तो सारी सब्जेक्ट बहुत अच्छे। हमारे सर लोग भी यहाँ के स्कूल के हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ाए हैं तभी तो बच्चे अच्छा कर पाए हैं। ये हिंदी और इंग्लिश को लेकर बड़ा मतभेद है थोड़ा। सर मतभेद नहीं है, बस अपनी समझने की। ये मनभेद है कि मतभेद है? मन की भेद है। मन की भेद है बस, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे वो दिमाग में बैठा के रखे हैं कि हिंदी कुछ नहीं होती है, मतलब ये नॉर्मल है, लैंग्वेज है। लेकिन जिस आर्टिकल में इसको रखा गया है उसके हिसाब से बहुत कुछ सोच के इसको रखा गया है और हिंदी हमारी मातृभाषा है तो मैं तो इसको नहीं भूल सकती हूँ और ना किसी को भूलने दूंगी। तो ये अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। बोल चाल में सही है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं तो अब हर जगह हिंदी में बात करते हैं। हिंदी हमारी मातृ, मैंने बोला तो जिस क्षेत्र में आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर कोई किसी भी लैंग्वेज से पहले हम हिंदी का यूज करते हैं, तो हिंदी को इसलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ मेरे हिसाब से। तो थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। My name is Shaheen Azad. Okay, so my name is Shaheen Azad and I teach English to 9 to 12. 9 to 12 वालों को इंग्लिश पढ़ाती हैं आप। इंग्लिश और हिंदी में बड़ा मनभेद मान लूं या मतभेद मान लूं? Same. आप ऐसे संस्थान में, इंग्लिश मीडियम संस्थान में पढ़ी हैं? So I don't think कि there is any kind of discrimination in English and Hindi, but as a English medium school,
since we are like setting the bar for new students, we have to maintain, you know, what is the society needs. Like in career, whatever they need, we have to provide it. So हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इंग्लिश ही बोलो या हिंदी बोलो, बट हमें सोसाइटी की नीड समझनी है, इंडस्ट्रीज की नीड समझनी है. सो वी हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर देम, द स्टूडेंट्स. सो हमें वो करना पड़ता है. इम्पोर्टेंट हो जाएगा. हाँ, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है इंग्लिश. सो हमें उसको सिखाना पड़ेगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी. इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. ये सही आपने बोला कि जब कॉर्पोरेट परिवार को, इंडस्ट्री को या अन्य चीजों को समझना है तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट है और हिंदी भी उतना ही महत्व है. हाँ, हिंदी ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी मदर टंग है. इससे हम एक यूनाइटेड फील करते हैं. बट ऑल्सो वी हैव टू फोकस ऑन हाउ कैन वी मेक आवर स्टूडेंट्स रेडी फॉर करियर पर्सपेक्टिव, हाउ कैन वी मेक फॉर द सोसाइटी दैट वी आर ग्रोइंग इन. सो बोथ आर एज इम्पॉर्टेंट, आई विल से. थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए. सर एहतशाम खान. क्या पढ़ाते हैं यहाँ सब्जेक्ट? मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को. मैथ और फिजिक्स जी. सबसे ये मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं? जी बिल्कुल. क्या कहेंगे यहाँ के बच्चों को, क्योंकि यहाँ के लड़के अभी तो जितने हमसे मिले हैं एसएसटी में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाले बच्चे हैं. देखिए ऐसा है ना कि एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है. आप वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इस पे बच्चे जब फोकस करते हैं तो ये आपका स्कोर बहुत अच्छा करवाता है. परसेंटेज लाने में अगर सबसे ज़्यादा योगदान इस टाइम आप इंडिया के जितने बच्चे जो टॉप कर रहे हैं उनके बच्चों का सारी चीज़ें देखने के बाद ये पता चलता है कि एसएसटी में जितना बेहतर कर रहे हैं, इंग्लिश में जितना बेहतर कर रहे हैं और हिंदी में जितना बेहतर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका परसेंटेज बहुत ऊपर जाता है. क्योंकि ये हमेशा से ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है. मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है ये अपने आप में सच में एक टफ सब्जेक्ट है जिस पे कॉन्सेप्ट पे काम करना है. दूसरी बात ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने ये भी बोल दिया है कि 60% हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन देंगे. तो बुक से रिलेटेड तो नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट तो रहता है लेकिन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहता है. तो इस पे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है. ये चीज़ है, हमने हमेशा देखा है. वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोशन सर हैं. रोशन सर से बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या पढ़ाते हैं सर? जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद कहेंगे कि आप यहाँ पे आए. और सबसे पहले मैं क्लास 10th के अपने बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ओवरऑल हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कामना करूंगा कि वो और आगे हर सब्जेक्ट में जो फील्ड में जाएं अच्छा करते रहें. और मेरी बात रही तो मैं यहाँ पे 11 और 12 में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ. बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट तो बेहतरीन है ही, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया है जो जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जीते हैं, जो सिस्टम है जो हमको गवर्न करती है, या जो हमारे राइट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें हमें एज अ सिटीजन, इसके बिना सब कुछ अधूरा है. जी, इसके बिना सब कुछ अधूरा. थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए. और क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज मोहम्मद बिलाल खान. इसके पढ़ाते हैं सर? हिस्ट्री पढ़ाते इसके बिना भी तो अधूरा है सब कुछ. हाँ जी. तो माय नेम इज मोहम्मद बिलाल खान एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर फ्रॉम Jamia Millia Islamia and Pondicherry Central University. I have been working here for last 2 years, and I'm very thankful to the principal, vice principal, management for giving this opportunity to me to serve this renowned institution, and hopefully, just like this year, we have achieved a tremendous result. We are going to work laboriously and very curiously to support all the children to achieve a better goal in the coming years. पॉलिटिकल साइंस से अपने पांडिचेरी से जी, इतिहास जो है जामिया मिलिया इस्लामिया. इसमें ये बताइए, इसमें तो बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है, बताना होता है, एग्जाम्पल सेट करना होता है. इतना वर्क की पैंट में ये चौक जो लगा, ये मुझे थोड़ा बताएं. ये सर मैथ फिजिक्स वालों का काम है बहुत ज्यादा ब्लैक बोर्ड पर वर्क करना. तो मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं. इकोनॉमिक्स भी उसमें मैथमेटिक्स है जी. तो न्यूमेरिकल और जो है क्रिटिकल एनालिसिस के साथ साथ बच्चों को जो है सब्जेक्टिव और जो है फिजिकल मैपिंग के जरिए जो है हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को पिक्टोग्राफिकल और जो है थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों जो है पहुंचे, ताकि जो है वो अपने खुद से एक अपना ह्यूमन एनालिटिकल रीजनिंग के द्वारा वो एक रीजनेबल आंसर तक पहुंच पाए. थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए.
हमारे साथ नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुबी खान है। और मैम ये सीबीएसई का रिजल्ट आया है, चूंकि बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, क्या बताएंगी आप? जी, सबसे पहले तो अजय सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे स्कूल में आके आपने अपना टाइम दिया। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा जो 10th का जो रिज़ल्ट निकला है, तो इस क्लस्टर बेस में मैं देख रही हूँ कि मेरे ही स्कूल ने 94% जो कि हाईएस्ट अल्फिज़ा ने सिक्योर्ड किया है, और 88% हमारे प्रवीण ने किया है, एंड 89% भी हैं, 86% भी, 85% भी हमारे बच्चों ने बहुत बहुत मेहनत किया है, जिससे कि मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इसमें हमारे बच्चों की मेहनत, हमारे टीचर्स की मेहनत, इसमें हमारा बहुत बड़ा ही योगदान रहा। मैम जहाँ हम लोग खड़े हैं, आपके पीछे तमाम मेडल यहाँ पर हैं, इसके बारे में कुछ बयां करेंगी? जी जी, मैं क्यों नहीं करूँगी। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ पे खेल कूद का भी बहुत ज़्यादा ही योगदान रहता है। इसमें हमारे मैनेजमेंट सर और हमारी डायरेक्टर जोया मैम का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव रहता है कि गेम्स को लेके, पर इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है तो सलाम ने ही, मिस्टर सलाम ने अपना अभी 14 अप्रैल को थर्ड किक बॉक्सिंग हमारा क्लस्टर लेवल का हुआ था, जिसमें कि हमारे नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने ही हमारे मतलब प्राइज को अपना घोषित किया है। इन लोग ने अपने फर्स्ट प्राइज उन्होंने घोषित किया है, और इसमें देख रहे हैं कि लड़कियां का इसमें जितना आगे मतलब लड़कियां हमारी आ रही हैं, उससे अपना ये डिफेंस की अपनी तैयारियां कर रही हैं कि जिससे वो आगे आने वाले टाइम के लिए भी अपना गवर्नमेंट जॉब भी उनको आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। मैं बता दूं कि नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एकेडमी के साथ साथ खेल में भी उन्नति कर रहा है और विस्तार हो रहा है खेल का इस इलाके में। मैं प्रधान से सजे उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।